देखिए, मेरे कहने से कोई चीज़ें बदलने वाली नहीं, जो है वो है, ठीक है? इसलिए इन चीज़ों में ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, ठीक है? एक बार की बात है, तुलसीदास जी काशी की तरफ जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? काशी की। तो रास्ते में थोड़ा कमंडल में उनकी जल बच गया। जब जल बच गया तो हम लोग को जल बच जाता, हमारे पास तो हम फेंक देते, रोड में ही फेंक देते, लेकिन वो जल कितनों के काम आ सकता है ये नहीं सोचना है। लेकिन तुलसीदास जी ने एक पेड़ के नीचे जल फेंक दी। उस पेड़ पर एक प्रेत रहता है जो उल्टा लटका था। वो आया और उसने वो जल पी लिया और तुलसीदास जी से कहने लगा, तुमने मेरी प्यास बुझाई है, वो तुम्हारी प्यास बुझाई। तुलसीदास जी ने कहा, भाई तुम इस पेड़ पर उल्टे क्यों लटके हो? क्योंकि तुलसीदास जी के पास दिव्य दृष्टि थी जिससे कि उनको वो प्रेत दिखाई दिया। हम तुमको वो प्रेत नहीं दिखाई दिया, ठीक है? तो जब ये प्रश्न किया, उन्होंने कहा, भाई मैं तो प्रेत योनि में हूँ और मैं तब उल्टा लटका हुआ हूँ, बहुत दिनों का प्यासा था, तुमने अपने कमंडल से जो जल गिराया उसे पी करके मेरी प्यास बुझ गई और मेरी जो है तृप्ति हो गई। तो उन्होंने कहा, भाई बात बताओ, तुम हमको भगवान श्री राम तक जाने का मार्ग बता सकते हो? उन्होंने कहा, मैं राम तक तो नहीं पहुंचा सकता, लेकिन हनुमान जी तक अवश्य पहुंचा सकता हूँ। उन्होंने कहा, आप किधर को जा रहे हैं? उन्होंने कहा, मैं काशी की तरफ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, वहीं आपको हनुमान जी का दर्शन होगा। उन्होंने कहा, कैसे? मतलब जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ पहुँच जाना, वहाँ तुम्हें हनुमान जी के दर्शन होंगे। तो अब तुलसीदास जी ने सोचा, काशी तो भगवान शंकर की नगरी है, हनुमान जी वहाँ क्या कर रहे हैं? अगर हनुमान जी को मिलना है तो अयोध्या में मिले, वहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए, उन्होंने प्रेत की बात सुनी, थोड़ी दूर पे गए, फिर वापस आए, फिर प्रेत से पूछने लगे, चलिए हनुमान जी के दर्शन तो हो जाएंगे, लेकिन मैं उनको पहचानूंगा कैसे? मेरे को अंदाज कैसे आएगा कि यही हनुमान जी हैं? उन्होंने कहा, जो राम कथा में सर्वप्रथम आए और अंत में जाए वही हनुमान जी। अब तुलसीदास जी पहुंचे काशी। काशी में पता किया कि कहाँ पे राम कथा हो रही, सुबह तड़के ही वहाँ पहुँचे। सबसे पहले तुलसीदास जी गए तो उनके जाने के बाद एक बूढ़ी वहाँ पर आई, पूरे बदन में गोड़, एक धोती और एक कंबल लपेटा हुआ वहाँ पे पहुँचे। और पहुँचने के बाद फिर व्यास जी आए, कथा हुई, कथा होने के पश्चात फिर सबको प्रसाद वितरित हुआ। प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात फिर तुलसीदास जी की नज़र उसी कोड़ी पर पड़ी। उन्होंने कहा, यार सब तो चले गए, ये क्यों नहीं जा रहे? हो सकता है कोई कष्ट हो। तो तुलसीदास जी उसके पास पहुँचे और कहने लगे कि बाबा, अब तो कथा समाप्त हो गई, आपने प्रसाद में पा लिया है, अगर आपको कहीं छोड़ना है तो मैं छोड़ देता हूँ। उन्होंने कहा, चलो तुम दूर हट के बात करो, मेरे शरीर पे देखने के इतना कोड़ है, कहीं तुम्हें भी हो जाएगा, इसमें मेरे से दूर रह के बात करो। और तुम क्यों नहीं जा रहे हो? मैं तो चलो अस्वस्थ हूँ, शरीर से लाचार हूँ, लेकिन तुम तो स्वस्थ हो, तुम जाओ अपना काम करो। उन्होंने कहा, बाबा मुझे किसी की प्रतीक्षा है। इतने में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम का ध्यान किया और उनकी नज़र उनके चरणों पर गई। तो पूरा शरीर जो था वो पूरा गोड़ था, लेकिन चरण दिव्य दिखाई। उन्होंने आंखें बंद करी और भगवान श्री राम का ध्यान करा, तो उस कोड़ी के स्वरूप में उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए। उन्होंने झट से उनके चरण पकड़ लिए और कहा कि भगवान, मैंने आपको पहचान लिया, आप अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराइए। उन्होंने कहा, अरे कैसी अनर्गल बातें कर रहे हो, क्या समझे बैठे हो तुम, जाओ यहाँ से। उन्होंने कहा, जो समझना था मैंने समझ लिया, मैंने आपके अंतर में दर्शन कर लिए, मुझे साक्षात दर्शन दीजिए और मेरी आत्मा को तृप्त कीजिए। तो फिर हनुमान जी को उनको दर्शन देने
तब तुलसीदास जी ने हनुमान जी से कहा कि महाराज आप तो अपने दिव्य स्वरूप में भी विराजमान हो सकते थे, फिर ये कोढ़ी का देश क्यों धारण किया? तो हनुमान जी ने कहा अगर मैं कोढ़ी का देश धारण नहीं करता और अपने दिव्य स्वरूप में यहाँ पर बैठता तो सबका ध्यान मेरी ओर केंद्रित होता, राम कथा में किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता, इसलिए मैंने ये रूप धारण किया। तो फिर तुलसीदास जी बोले आप तो भक्त वत्सल हैं और आपने तो भगवान श्री राम के साक्षात दर्शन किए हैं, कई बार किए हैं, मैं भी उनके दर्शन करना चाहता हूँ, कृपया मुझे बताने का कष्ट करें कि मुझे भगवान राम के दर्शन कहाँ होंगे। तब हनुमान जी ने कहा तुम चित्रकूट की ओर को प्रस्थान करो, वहाँ भगवान राम लक्ष्मण सहित दर्शन। तो चित्रकूट के घाट पर जब वो चंदन घिसते हैं तो राम और लक्ष्मण को उनको दर्शन होते हैं और तोते के रूप में हनुमान जी उनको संज्ञा करते हैं। तो ऐसा हनुमान जी और ऐसा ये हनुमान चालीसा का जो पाठ है ये भी दिव्य है। ये हनुमान चालीसा जो है वो 1600 ईस्वी में लिखी गई थी, आगरा के लाल किले के अंदर ये हनुमान चालीसा लिखी गई। जब तुलसीदास जी को अकबर ने बंदी बना दिया था, हुआ क्या कि एक महिला थी, तुलसीदास जी आगरा की तरफ गए हुए थे तो इस महिला ने इनके चरण स्पर्श किए, इनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा अखंड सौभाग्यवती। तो उस स्त्री का पति मर गया था, तो जब ये आशीर्वाद उसने सुना तो उन्होंने कहा भगवान ये आपने क्या आशीर्वाद दिया, मेरा तो पति मर गया है और आप कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती भव। उन्होंने कहा मेरे मुंह से निकला हुआ वाक्य भगवान राम का वाक्य है, जरूर इसमें कोई ना कोई भेद होगा, तुम अपने घर जाओ। वो अपने घर पहुंची, उसने थोड़ा सा अपने पति के ऐसे पकड़ा तो उनमें चेतना हुई और वो जीवित हो गए। जब जीवित हुए तो ये बात आग की तरह फैल गई कि हिंदुओं में एक ऐसा संत पैदा हुआ है जो कि मरे को भी जिंदा कर दे रहा है। अकबर को जब इस बात का पता लगा तो उन्होंने बीरबल को भेजा और कहा कि हम भी उसका चमत्कार देखना चाहते हैं, उसको देखो। तो बीरबल वहाँ पहुँचे और उनको लाया गया, तो वो आए नहीं। उन्होंने कहा अगर तुम्हारे राजा को मुझसे मिलना है तो उनसे कहिए यहाँ आके मिले। प्यासा कभी कुआं प्यासे के पास नहीं जाता है, प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है। जब अकबर ने इस बात को सुना कि वो नहीं आ रहे हैं तो वो हमारे आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि उसको बेड़ियों में जकड़ करके हमारे सामने उपस्थित करो। तो बेड़ियों में जकड़ करके तुलसीदास जी को वहाँ पे लाया गया। तब उन्होंने कहा कि तुम तो बड़े चमत्कार कर रहे हो, मरे आदमी को जिंदा कर दे रहे हो, हमें भी कोई चमत्कार दिखाओ, हम भी तुम्हारा चमत्कार देखना चाहेंगे। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं कोई चमत्कार नहीं कर रहा, ये तो मेरे प्रभु श्री राम का है, इसलिए मैं भी कोई चमत्कार नहीं करता हूँ। जब मैं किसी से कुछ कहता हूँ कृपा उनकी होती है, जबान मेरी होती है। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करता, मेरे को प्रेरणा उनसे मिलती है और शब्द भी उनके होते हैं। मैं कभी स्टेज पे बोला नहीं, काम बहुत किया है स्टेज पे लेकिन कभी बोला नहीं। लेकिन यहाँ पे ऐसी कृपा हुई हनुमान जी की कि मैंने लॉकडाउन में हनुमान कथा भी यूट्यूब के अंदर कही, कभी कैमरे के आगे काम नहीं किया, लेकिन मैंने कैमरे के आगे भी काम किया। जो काम नहीं किया था वो काम करता। मैं तो एक चाय की दुकान चलाता था, आप मेरी दुकान पे आते रहते थे, तो वहाँ से हमारी पहचान है। और तो ये कब इंसान की ज़िंदगी में कौन सी घटना घट जाए और वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाए ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि कालिदास जी जिस डाल पर बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे और महाकवि कालिदास बन गए। तुलसीदास जी जो कि अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे कि मुर्दे को नाव समझ के और सांप को रस्सी समझ के चले गए थे। तो जब उनकी पत्नी ने उनको डांटा और अपनी शरीर के अंदर अपनी
शरीर के दर्शन कराए तो तब उनकी वो आंखें खुली और वो इस रूप को आए और रामचरितमानस जैसी चीज़ लिखा। तो अद्भुत है, कब कहाँ पे किसकी ज़िंदगी पलट जाए, कब कौन, जिसको आप कुछ नहीं समझते उसकी ज़िंदगी में वो पता नहीं क्या कर जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो फिर अकबर ने कहा अगर तुम चमत्कार करके नहीं दिखाओगे तो हम तुम्हें जेल खाने में डलवा देंगे। तो उन्होंने कहा डाल दीजिए, क्योंकि संत तो चाहे वो कैसे भी हों तो वो हर स्थिति का सामना कर सकते हैं। तो उनको जेल खाने में डलवा दिया गया। उसी जेल खाने में ये हनुमान चालीसा उन्होंने लिखी थी। इसके अंदर 40 चौपाइयाँ हैं, इसलिए 40 तभी इसको 40 तो जब ये लिखने के बाद एक दिन अकबर ने और इनको बुलाया और कहा कि तुम अगर चमत्कार नहीं करोगे तो हम तुम्हें सूली पर लटका देंगे। चलो तुम चमत्कार मत करो, तुम अपनी बेड़ियाँ खोल के दो। तब तुलसीदास जी ने जब बहुत उनको वो करा तो उन्होंने अपनी गोदी से हनुमान चालीसा निकाली और पाठ शुरू किया। तो वहाँ पे किले में एक बंदर आया, 2 बंदर आए, 3 बंदर, ऐसे सैकड़ों बंदर आ गए और उन्होंने सिपाहियों को नोचना शुरू किया और उनकी इतनी बुरी हालत कर दी, अधमरा बना दिया उनको। तो तब बीरबल ने कहा अकबर से कि महाराज इसको छोड़ दीजिए, नहीं तो ये बंदर हमें मार डालेंगे। तब फिर अकबर ने आदेश दिया कि इसकी बेड़ियाँ खोल दी जाएं और इसको बाइज्जत इसके घर तक छोड़ा जाए। जाते समय तुलसीदास जी ने कहा कि देखा मेरे प्रभु का चमत्कार, बेड़ियाँ पहनाने वाले वे तुम और खोलने वाले वे तुम, तो मुझे कुछ नहीं करना। तो जैसे उनकी बेड़ियाँ खुली वैसे ही तुम्हारी बेड़ियाँ भी खुल सकती हैं। जैसे उनको संकट से मुक्ति मिली ऐसे तुम्हें भी संकट से मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ तुम्हें 2 कदम हनुमान जी की ओर बढ़ाने की जरूरत है। हनुमान जी आज की डेट में भी मौजूद हैं, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा है, तो वो 4 कदम तुम्हारी ओर को बढ़ा देंगे। और जो भी नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करता है और जो नित्य श्री राम जय जय राम इस महामंत्र का जाप करता है तो जीवन में संकटों का नाश होता है। वो सारी चीज़ें जिसकी तुम तमन्ना करते हो, जिसकी तुम मनोकामना रखते हो, वो सब पूर्ण होगी। सिर्फ तुम्हारे शरीर में शुद्धता होनी चाहिए, वाणी में शुद्धता होनी चाहिए, काम में शुद्धता होनी चाहिए और जो कार्य तुम कर रहे हो उसमें शुद्धता होनी चाहिए। तो ऐटोमेटिक सारी चीज़ें होती चली जाती हैं। हम धन के पीछे पागल रहते हैं, धन कमाते रहते हैं, इधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, उधर से भी आ जाए, लेकिन कुछ नहीं, हाथ में कुछ नहीं लगेगा। खाली कटोरा लेके जाओगे और कुछ कमाना है, कुछ कमाई करनी है तो अच्छे कर्म करो। जिसलिए तुमने मनुष्य शरीर धारण किया है, जिसलिए तुम्हें मनुष्य का शरीर मिला है, तो वो तुम कार्य कर लो, तो फिर तुम्हें आगे के लिए परेशानी ना हो। नहीं तो फिर 84 लाख योनियों के चक्कर काटने पड़ेंगे। बस एक से पिंड छूटेगा दूसरा, दूसरे से पिंड छूटेगा तीसरा, और मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। अगर मुक्त होना चाहते हो तो भगवान राम के बताए हुए मार्ग पे चलो और उनका अनुसरण करो। रामचरितमानस घर में रखी होगी, उसकी धूल को हटा करके उसका नित्य पाठ करो। अर्थ वाली हनुमान रामचरितमानस खरीदो और एक एक चीज़ का अर्थ उसमें दिया हुआ है, क्योंकि जो चीज़ समझ में आती, जिसका हमको अर्थ समझ में आए वही हमारे लिए उपयोगी है, जिसका अर्थ समझ में ना आए वो क्या। तो अर्थ आना बहुत ज़रूरी है। आप जो उनसी भाषा समझते हैं, आजकल तो मोबाइल में सर्च, तो जो हम दुनिया भर की ये चीज़ें देखते हैं, तो अच्छी चीज़ें हम देख लें, उसका सदुपयोग कर लें, दुरुपयोग करने की वजह। ये जो मौनी माँ थी, ये बाबा नीम करोली महाराज की शिष्या थी, जिन्होंने इस मंदिर को बनाया है। ये माँ जो थी नैनीताल इनकी ससुराल थी, अर्चना होटल वालों की दादी है, ठीक है। तो इनको क्या थी, भक्ति थी, बचपन से इनको भक्ति भावना थी।
ये जब छोटी सी थी, बच्चे गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते थे। आपका गुड्डा जो होता था वो कृष्ण होता था, गुड़िया होती थी राधा होती थी। सेमजू का मंदिर होता था गांव में, तो वहाँ पे धूनी पर बैठ करके ये घंटों उनके साथ खेलते। और 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह केसर सिंह जी से नैनीताल में हुआ। और जब ये नैनीताल आई तो झंडेधार राजभवन में स्थान है झंडेधार, वहाँ माँ साधना के लिए जाती थी, वहाँ साधना किया करती थी एकांत। एक दिन कुछ लोग इनके साथ गए वहाँ पे साधना करने के लिए, तो अंधेरा हो चुका था। तो उस अंधेरे में माँ आगे आगे चल रही थी, तो पीछे से वो लोग आ रहे थे। तो उनका जो कहना है कि माँ के पीछे भगवान कृष्ण की छवि चल रही थी, वो उन्होंने अपनी आंखों से पीछे पीछे कृष्ण की छवि देखी। और वो 2-3 मिनट तक चलता रहा। और होते 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 माँ बाबा जी जब नैनीताल में आए, जब हनुमानगढ़ी की स्थापना हुई, तो पहली बार माँ उनसे मिली और उनको गुरु बनाने की इच्छा प्रकट की। तो जहाँ पे से हम शीतला देवी को नहीं जाते, वो पहाड़ी है कोने में, वहाँ पे एक सफ़ेद रंग का एक वो भी लगा हुआ है। हाँ, तो वहाँ से जो है बाबा जी ने कहा ये बहुत औरत ये हल्ला कर रही है, इसको पहाड़ी से नीचे फेंक दो, हरदा से। तो हरदा ने उठाया माँ को और फेंक दिया, क्योंकि गुरु का आदेश है। आज किसी से कह दो उठा के फेंक दो तो फेंक देगा, कभी 10 बार सोचेगा। तो जब माँ को फेंका गया उतनी पहाड़ी पर नीचे, वहाँ से नीचे मनोरा दिखता, लेकिन बचाने वाले भी बाबा जी थे। झाड़ियों में अटक गई माँ, वहाँ से रगड़ खाती हुई ऊपर तक पहुँची जैसे तैसे। ऊपर पहुँच करके बाबा जी ने कहा तू अभी तक गई नहीं, देख तो घर गृहस्थी वाली है, तो अपने घर में जा। कहाँ हम बाबा उनके चक्कर में लगी है, हमारे रात के खाने का पता नहीं, तो कहाँ हमारे साथ क्या भटकती रहेगी। जा अपनी घर गृहस्थी देख, अपने बच्चों को देख, घर में ही रह के तो भगवान की आराधना कर सकती है। तो ऐसे करते करते फिर जब बाबा जी भूमियाधार में आए, कुछ टाइम भूमियाधार में रहे, तो माँ वहाँ से नैनीताल से भूमियाधार पहुँच जाती। फिर बाबा जी ने कैंची में आश्रम बनाया, माँ वहाँ भी चली गई। एक दिन क्या हुआ, माँ बहुत जिद करने लगी, तो बाबा जी को आया गुस्सा। बाबा जी ने कहा इस महिला को कमरे के अंदर बंद कर दो। और बंद करने के बाद, ताला लगाने के बाद बाबा जी भूल गए। तो 10-11 दिन के बाद बाबा जी को याद आई। बाबा ने कहा कि वो औरत जिंदा है या मर गई, जरा देखो। तो खोल करके देखा जब, तो माँ बिल्कुल ठीक था। तो माँ से पूछा क्या तेरे को खाना किसने दिया, तो कहती थी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, आप ही तो मेरे लिए रोज भोजन लेके आते थे। तो जो हनुमान जी को भोग लगता था वो बाबा जी के द्वारा भोग लगता था। तो ये भी बहुत दिव्य शक्ति है बाबा जी ने करोगी में। 1996 की घटना सुन लो, एक परिवार मुझसे मिला है जिन्होंने अपनी स्टोरी बताई। तो ये बाबा जी के वहाँ गए कैंची में गए, तो बाबा जी इनको गेट पर मिले और हाथ पकड़ के अंदर ले गए और एक तख्त के ऊपर बैठे। और बैठने के बाद राम नाम की महिमा उनको बताई और कहा इधर से जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ, ऐसे जाओ। तो ठीक है, बाबा जी उन्होंने आशीर्वाद लिया, गए। जैसे ही बाबा जी के समाधि पर पहुँचे, उनका बाबा जी ने इस स्थान के बारे में बताई, इसकी समाधि जब देखा तो वहाँ बाबा जी, उनका ये बाबा जी से तो हम अभी मिले। तो जब आ करके देखा वो तख्त के ऊपर, तो वहाँ 2 फूल पड़े हुए थे बाबा जी ने। तो वो रोते रोते उनके आंसू छलक गए कि हम इतने अच्छे कर्म वाले हैं कि बाबा जी आपने हमको स्वयं दर्शन दिए। आज पूरा परिवार बाबा जी से जुड़ा हुआ है, हर महीने वो यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। तो कुछ नहीं है संसार जिसको तुम लोग मेरा 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 कहते हो ना, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा कुछ नहीं है तुम्हारा। तुम्हें भ्रम हो गया है कि ये मेरा है और नहीं आ रहा समझ में, तो कभी शमशान में जाना और चिता को जलते हुए देखना, सारा चीज समझ में आ जाएगा कि क्या लेके जाओगे। बस इतना ही है, शून्य से शुरू हुए हो और शून्य में ही खत्म हो जाओगे। पंच तत्व से बना हुआ शरीर हमारा पंच तत्व में विलीन है। अग्नि का भाग अग्नि में, वायु का भाग वायु में, आकाश का आकाश में,
जल का जल में, पृथ्वी का पृथ्वी में। ये 5 चीज़ें से सब 5 चीज़ों में मिल जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा। बस 4 दिन हमारे घर वाले भी रोएंगे, ध्यान धूम करेंगे, 4 दिन बाद फिर एक श्राद्ध के टाइम पे याद कर लेंगे। बस दुनिया, हम सोचते कि हमारे बगैर ये काम नहीं चलेगा, लेकिन वो काम चलेगा। आज जिस जगह पे तुम बैठे हो, उस जगह पे कल को दूसरा आएगा, परसों को तीसरा आएगा। तो ये दुनिया ऐसी चलती है, लेकिन हम गलत फहमी के शिकार हैं, क्योंकि माया का चक्कर है ना, माया, ये माया हम पर हावी है। तो ये माया हमारा दिमाग, अधिक धन भी आदमी का दिमाग खराब कर देता है। इसलिए उतना ही धन होना चाहिए जितनी ज़रूरत से ज़्यादा धन भी आदमी को पड़ता है। अगर मेरे पास भी थोड़ा सा और बिजनेस होता, आगे और चीज़ होती, तो मैं भी पगली जाता। क्या जो करूँ, कैसे करूँ, किधर से आए, किधर से आए। आज ऐसी जगह पे बैठा हूँ कि इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आज 5-6 महीने से घर नहीं गया हूँ, बच्चे कह रहे पापा कब आओगे। समय नहीं है, लेकिन समय नहीं है, अच्छी चीज़ों के लिए समय है, तो मेरे को भी अच्छा लग रहा है कि हाँ, समय का मैं सदुपयोग कर रहा हूँ। चलो, आपको मैंने कुछ बताया, आपकी समझ में आ गया, एक आदमी सही राह पे चल गया तो मेरा काम तो हो गया ना, मेरा काम तो हो गया। चलिए, इतना बहुत है आज के लिए, ठीक है। ठीक है, आप लोग भी प्रसाद भी नहीं किया।